अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि एसएचएम। एसएचएम क्या होता है इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए इससे पहले आपको पता होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। फिर आपको ऑसिलेटरी मोशन से पहले पीरियोडिक मोशन का पता होना चाहिए। मेरे तौर पर आपके पास टोटल मोशन है वो कितने हैं पीरियोडिक। टोटल मोशन जो है मोशन के टाइप में आते हैं दो ही। एक मोशन वो होता है जिसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, एक वो होता है नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक ये दो तरह के मोशन होते हैं, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। आपने एसएचएम को समझने से पहले कौन सा मोशन समझना होगा, ऑसिलेटरी। और ऑसिलेटरी से पहले समझने के लिए आपको चाहिए पीरियोडिक। कौन सा होगा तो पीरियोडिक मोशन नॉन पीरियोडिक कौन सा है। देखें आप कोई बार फेंकते हो ये नॉन पीरियोडिक है, एक दफा जाता है वापस नहीं आता, नॉन पीरियोडिक होता है। जो अपने मोशन को रिपीट नहीं करता तो जो अपने मोशन को रिपीट ना करे तो वो नॉन पीरियोडिक होगा। अब पीरियोडिक मोशन में कौन कौन से आते हैं। पीरियोडिक मोशन दो तरह के होते हैं, एक ऑसिलेटरी होगा एक नॉन ऑसिलेटरी होगा। पीरियोडिक मोशन दो तरह के होंगे। पीरियोडिक मोशन में दो टाइप हैं, एक है ऑसिलेटरी और नॉन, हाँ ऑसिलेटरी है और दूसरा नॉन ऑसिलेटरी है। ये दो तरह के मोशन होते हैं, ऑसिलेटरी और नॉन ऑसिलेटरी। पीरियोडिक मोशन में तो बहुत सारे मोशन आते हैं, जैसे मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, अर्थ अराउंड द मून, अर्थ अराउंड द मून नहीं होता, अर्थ अराउंड द सन, ठीक हो गया। अर्थ अराउंड द सन, ये सन है ये अर्थ है, ये मूव कर रही है, एक पीरियोडिक मोशन है, एक साल बाद अपने मोशन को रिपीट करता है। इसी तरह मेस अटैच टू अ स्प्रिंग, ये भी क्या है अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, ये भी पीरियोडिक है। ये दोनों पीरियोडिक है लेकिन ये पीरियोडिक के अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। पीरियोडिक मोशन दो तरह के होंगे, एक होगा ऑसिलेटरी एक होगा नॉन ऑसिलेटरी। अब इनमें से जो अर्थ का सन के गिर्द मोशन ये पीरियोडिक, ये ऑसिलेटरी है या नॉन ऑसिलेटरी। अब ये समझते हैं आप, यानी कि ये दोनों मोशन पीरियोडिक तो है क्योंकि दोनों अपने मोशन को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अब मेन मकसद आता है इसके बाद आता है कि पीरियोडिक तो दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक पीरियोडिक वो वाले होते हैं जो अपने मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करते हैं, उनको ऑसिलेटरी कहते हैं। एक पीरियोडिक वो वाले होंगे जो अपने मीन पोजीशन से आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, वो कौन से होंगे, ऑसिलेटरी पीरियोडिक है। तो ये भी पीरियोडिक है लेकिन क्या है, ऑसिलेटरी है। तो ये ऑसिलेटरी है, अपनी मीन पोजीशन से बैक एंड फ्रो मूव करते हैं। फिर नॉन ऑसिलेटरी वो वाले होंगे जो अपनी मीन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ आगे पीछे मूव नहीं करेंगे। जैसे ये अर्थ का, ये अर्थ है, ये आपके पास ये सन है, ये सन है, ये अर्थ है। अब क्या होगा, अर्थ का सन के गिर्द घूमना ये पीरियोडिक तो है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो अर्थ है वो टू एंड फ्रो ऐसे मोशन को नहीं करता, वो पूरा चक्कर लगाती है, वो एक सर्कुलर मोशन। ये पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है, नॉन ऑसिलेटरी है। ये क्या है, नॉन। इस तरह के और भी एग्जांपल है, ये नॉन ऑसिलेटरी है क्योंकि इसका कोई मीन पोजीशन नहीं है जिसके आगे पीछे मूव करे। तो इसका मतलब है ये नॉन ऑसिलेटरी है, ऑसिलेटरी दोनों पीरियोडिक तो है लेकिन एक ऑसिलेटरी में आएगा एक नॉन ऑसिलेटरी में आएगा। तो क्वेश्चन अगर इस तरह आ जाए, इज एवरी ऑसिलेटरी मोशन कैन बी पीरियोडिक मोशन बट एवरी पीरियोडिक मोशन कैन नॉट बी ऑसिलेटरी मोशन। हर पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होता लेकिन हर ऑसिलेटरी क्या हो सकता है, पीरियोडिक हो सकता है, क्योंकि ऑसिलेटरी जो है पीरियोडिक के टाइप्स में ही है इसलिए। अब इसमें क्या शर्त है, अब ये दो एग्जांपल जो है वो ऑसिलेटरी के होते हैं। कौन कौन से दो एग्जांपल, डेफिनेशन बाद में सुनेंगे। दो एग्जांपल, एक ये है मोशन ऑफ मेस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, ये भी क्या है, ऑसिलेटरी है। ये भी अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे क्या करता है, मूव करता है। ये मीन पोजीशन जहां पे होगी इससे बैक एंड फोर्थ मूव करेगा, आगे पीछे मूव करेगा। तो ये क्या होगा आपके पास, ये आपके पास ऑसिलेटरी मोशन होगा। अब ये है ऑसिलेटरी मोशन, लेकिन अब इसमें हमने अभी तक ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन ये की है कि जिसमें मीन पोजीशन से आगे पीछे मूव करे वो ऑसिलेटरी है। लेकिन ऑसिलेटरी के अंदर भी दो तरह के आते हैं, ऑसिलेटरी भी दो तरह के होते हैं, एक एसएचएम एक नॉन एसएचएम, एक एसएचएम एक नॉन एसएचएम।
ऑसिलेटरी की दो टाइप्स हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नजर आता होगा। ये है एसएचएम और दूसरी है नॉन एसएचएम। ये दो तरह के एसएचएम और नॉन एसएचएम। आपके बुक में है एसएचएम। इसको एसएचएम क्या है ये आपने पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। अब एसएचएम, हर एसएचएम जो है वो ऑसिलेटरी मोशन हो सकती है, हर एसएचएम ऑसिलेटरी मोशन हो सकती है, लेकिन हर ऑसिलेटरी एसएचएम नहीं हो सकती। ये बुक में क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इज एनी ऑसिलेटरी मोशन कैन बी अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या हर ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ऑसिलेटरी के दो टाइप्स हैं। जिस तरह यहाँ पे हर पीरियडिक ऑसिलेटरी नहीं हो सकता, इसी तरह हर ऑसिलेटरी पीरियडिक हो सकता है, लेकिन हर पीरियडिक ऑसिलेटरी नहीं हो सकता। इसी तरह हर एसएचएम ऑसिलेटरी तो होगा, लेकिन हर ऑसिलेटरी एसएचएम नहीं होगा। बात समझ आ रही है? तो एसएचएम के कुछ कंडीशंस हैं। अब नॉन एसएचएम में भी टू एंड फ्रो मोशन होगा, लेकिन कंडीशन पूरी नहीं होगी। इस वजह से वो क्या होगा, नॉन एसएचएम में चला जाएगा। एसएचएम में वो कौन से होंगे जिसमें कंडीशन क्या क्या होंगी? एक तो एक्सेलरेशन, एक तो टू एंड फ्रो मोशन होगा। ये तो एसएचएम हो या नॉन एसएचएम हो, दोनों में टू एंड फ्रो मोशन होगा। अब एसएचएम की कंडीशन क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, ये हम समझने जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये मैंने कहा था, ये मोशन ऑफ मेस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, ये एसएचएम की एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे ये एसएचएम की कंडीशंस को पूरी करता है। ये भी है, ये परफेक्ट एग्जांपल है। या सिंपल पेंडुलम, ये भी एसएचएम की एग्जांपल है। अब एसएचएम में क्या होता है वो हम करेंगे। एसएचएम में ऐसा मोशन होता है कि पार्टिकल यहाँ पे जाए, पार्टिकल का जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा, जितना ज्यादा, मैंने क्या बोला था, एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजीशन से जो ज्यादा से ज्यादा फासला होता है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट रहेगा, उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इतना ज्यादा तेज घूमेगा। यही मतलब है। ये एसएचएम की कंडीशन है कि एसएचएम की कंडीशन ये कहती है कि एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है। रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर की फोर्स है, रबड़ के अंदर फोर्स है जो खींच के छोड़ते हैं। उसके अंदर जब आप खींच रहे होते हैं उसके अंदर एक फोर्स स्टोर होती है, उस फोर्स को क्या बोलेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, या इलास्टिक फोर्स। तो देखिए रिस्टोरिंग फोर्स होती है किसके अंदर? मेस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग हो या सिंपल पेंडुलम हो, दोनों में कौन सी फोर्स होगी? रिस्टोरिंग फोर्स। और वो रिस्टोरिंग फोर्स उस बॉडी को किस तरफ लेके आती है? मीन पोजीशन की तरफ। रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ ले आती है। हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस बॉडी को दूर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स इसको अंदर लेके आती है। तो एक रिस्टोरिंग फोर्स होगी किसके अंदर? एसएचएम के अंदर। एक एक्सेलरेशन होगा एसएचएम के अंदर। ये दो बातें समझ आ गई। और जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जो तीन बातें समझ आ गई। एक रिस्टोरिंग फोर्स होगी, एक जितना ज्यादा एक्सेलरेशन, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट रहेगा, जब ज्यादा दूर लेके जाओगे उतना ज्यादा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये बातें किसके लिए है? सिर्फ एसएचएम के लिए। तो ए पार्टिकल या ए बॉडी इज सेड टू बी, मतलब अगर कोई बॉडी ऐसे करे कि जिसमें वो मीन पोजीशन से आगे पीछे मूव करे और एक रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ भी लगे जो उस बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेके जाए। जैसे वो है झूला है या वो मेस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग है, उसको आप खींचते हो तो एक फोर्स उसको वापस अंदर मीन पोजीशन की तरफ लेके जाती कि नहीं जाती? वो रिस्टोरिंग फोर्स है। यानी कि एसएचएम ऐसा मोशन होगा जिसमें एक बॉडी को अंदर की तरफ फोर्स लगे, रिस्टोरिंग फोर्स। अंदर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी तो वो मजबूरन बाहर से अंदर आएगा, बाहर जाएगा फिर अंदर वापस। किस वजह से आता है? रिस्टोरिंग फोर्स लगती है। इस वजह से वो पार्टिकल जो मीन पोजीशन की तरफ आने में मजबूर हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करे और एक रिस्टोरिंग फोर्स उस बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेके आए, तो तब हम कहेंगे कि वो बॉडी क्या एग्जीक्यूट करती है। क्या एग्जीक्यूट? एग्जीक्यूट इसलिए बोलते हैं कि परफॉर्म करने को बोलते हैं। एग्जीक्यूट किसको बोलते हैं? परफॉर्म, मतलब एसएचएम करना, इसको बोलेंगे एग्जीक्यूट का लफ्ज। फिजिक्स में एग्जीक्यूट ये लफ्ज आज से पहले नहीं सुना था, आज सुनोगे। एग्जीक्यूट बोलना परफॉर्म करना, मोशन परफॉर्म करना। तो कोई बॉडी एग्जीक्यूट करेगी एसएचएम कब करेगी? जब रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लगे। ऐसा कहां होता है? मेस अटैच्ड टू स्प्रिंग में होता है, सिंपल पेंडुलम में होता है, जो उस बॉडी को वापस अंदर की तरफ लाते लाते एक वक्त ऐसा आता है वो रुक जाता है।
तो पार्टिकल इज सेड टू बी एग्जीक्यूट्स एसएचएम। एक पार्टिकल को कहेंगे कि ये एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। एग्जीक्यूट का मतलब ये कब कहेंगे, इफ इट मूव, अगर वो मूव करे, टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूव करे, अबाउट मीन पोजीशन से आगे पीछे भी मूव करना चाहिए उसको एसएचएम के लिए, मीन पोजीशन से आगे पीछे भी मूव करना चाहिए, अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, और एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, उसकी वजह से ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ऑसिलेटिंग मोशन हो या कोई मोशन हो तो उसमें वो टू एंड फ्रो मोशन करने की वजह क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर बात है, ठीक है। एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के। जितना आप ज्यादा उसको दूर लेके जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा देंगे, इतना ज्यादा उसके अंदर रिस्टोरिंग, रबड़ को जितना ज्यादा खींचोगे इतना ज्यादा तेज लगता है ना, तो क्योंकि उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा स्टोर होती है, ठीक हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टू, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ होती है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन की भी मीन पोजीशन की तरफ होता है। देखो ना, अब इसको आपने बाहर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाई, क्या फोर्स लगाई, एक्सटर्नल, जो आप खींच रहे हो, एक फोर्स अंदर की तरफ लगेगी, इसको हम RES कहेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था, ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो ये फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लगेगी और इसका एक्सेलरेशन भी अंदर की तरफ, जिस तरफ फोर्स उस तरफ एक्सेलरेशन। आप ये फोर्स को हमेशा तो नहीं लगाते थे, एक दफा लगा के छोड़ देते, फिर बाद में कौन सा फोर्स काम करती है, रिस्टोरिंग फोर्स काम करती है, तो बाद में एक्सेलरेशन भी किस तरफ रहेगा, जिस तरफ रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहेगी। ऐसा नहीं है जहां तो इस तरफ लग रही है, जैसे पेंडुलम ले ले, यहां जाए इधर अंदर होगी रिस्टोरिंग फोर्स, क्या होगी, अंदर की तरफ। यहां जहां बाल आता है तब भी अंदर इस तरफ होगी, जब जहां जाएगा इस तरफ, जब जहां जाएगा उस तरफ, जब जहां जाएगा इस तरफ, जब यहां पे आएगा उस तरफ। तो हमेशा कहां रहती है, इसका मुंह किस तरफ रहता है, मीन पोजीशन की तरफ रहता है, ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब इसकी कंडीशन, यानी कोई मोशन एसएचएम होने के लिए क्या कंडीशन है, मोशन ऑफ पार्टिकल शुड बी पीरियोडिक मोशन, वो पीरियोडिक होना चाहिए, रिपीटेड होना चाहिए, अपने मोशन को रिपीट करें। दूसरा, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट देंगे उतनी ज्यादा उसमें रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर होगा। समझ आ गई नहीं है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आप डिस्प्लेसमेंट खींच बाहर रहे, एक्सेलरेशन अंदर की तरफ जा रहा है, ये समझ आ गया। ये अपोजिट नेगेटिव साइन क्यों लगता है, ये आप टेबल इसको इधर खींच रहे हो, जिधर खींच रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इधर दे रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हो और एक्सेलरेशन भी इधर प्रोड्यूस हो रहा है। आम लाइफ ऐसा होता है ना, जिस तरफ आप डिस्प्लेसमेंट दोगे बॉडी को उसी तरफ एक्सेलरेशन बनता है, जहां ऐसा नहीं होता, यहाँ डिस्प्लेसमेंट बाहर ले रहे हो, एक्सेलरेशन अंदर बनता है। क्यों अंदर बन रहा है, क्योंकि फोर्स अंदर है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन एक दूसरे से नाराज है। क्यों, डिस्प्लेसमेंट तो बाहर कर रहे हैं आप, फोर्स अंदर लग रही है, कौन सी फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स के अंदर लगने की वजह से एक्सेलरेशन भी अंदर, बात समझ आ रही है। तो यही बोल करते हैं अपने एसएचएम को खत्म। तो इसके बाद दो तरह के एसएचएम होते हैं, एक मोशन ऑफ एसएचएम, ये भी एसएचएम करता है, इसकी डेरिवेशन करेंगे पूरा और सिंपल बंडल का, तो इसका आगे टॉपिक है। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।